A big hello to my YouTube family. Welcome to DIFA classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Macbeth Act 5 Scene 8 for class 11 and 12 ISC. ये जो scene है, this is the very last scene. There are a few books जिसमें या few websites also जहाँ पर scene 9 भी दिया हुआ है. तो in case in your book it is scene 9, so it is included in this very part only. ओके मतलब इट इज कंबाइंड इन केस आपके में सीन 9 है एल्स सीन 8 इज द लास्ट सीन. मैकडफ फाइनली पुट्स एन एंड टू मैकबेथ्स लाइफ. तो ये जो सीन है इसमें यू विल फाइंड कि पीस इज रीस्टोर्ड इन स्कॉटलैंड एज मैकडफ फाइनली मैकबेथ को मार देता है. ही टेक्स हिज रिवेंज. ओके तो सी एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल कि हाँ हेल किंग ऑफ स्कॉटलैंड वो मैल्कम से कह रहा है कि सी मीन्स ग्रीटिंग्स दे रहा है किंग ऑफ स्कॉटलैंड मैल्कम को कि देखो ये आई हैव ब्रॉट द हेड ऑफ मैकबेथ हियर एंड ही इज फाइनली डेड. देन समरी फर्स्ट वी विल स्टडी द समरी जिसमें हु ऑल आर देयर. देयर इज मैकबेथ, देयर इज मैकडफ, देयर इज मैल्कम, सीवर्ड, रॉस, अदर थीम्स एंड सोल्जर्स आर देयर. तो सीन समरी आपसे क्या कहती है. नाउ दिस इज द टाइम ऑफ बिग फेस ऑफ. ये हम लोग ने प्रीवियस सीन में भी पढ़ा था कि हाँ बिग फेस ऑफ का टाइम है. अब होगा आमना सामना दोनों का. तो मैकडफ ट्रैक्स डाउन मैकबेथ. वो इससे पहले वाले सीन में उसको बहुत फ्रैंटिकली ढूंढ रहा था इधर उधर. अब उसका फाइनली उसको मिल जाता है, उसका आमना सामना होता है और दोनों इमीडिएटली लड़ने लगते हैं बोथ फिजिकली एंड वर्बली. ओके पहले मैकबेथ जो है वो इतना मतलब इतना उत्सुक नहीं होता है मैकडफ को मारने के लिए क्योंकि एक्चुअल में उसने ऑलरेडी उसकी फैमिली को मार दिया है. तो अब इतना कुछ बनता नहीं कि उसको मारे. लेकिन मैकडफ किसी भी तरीके से मैकबेथ को जाने नहीं देगा बिकॉज ही हैज टू टेक रिवेंज बिकॉज मैकबेथ हैड किल्ड हिज वाइफ एंड हिज सन. ओके स्टिल मैकबेथ टेल्स हिम कि फिर भी मैकबेथ ये बताता है कि कोई पॉइंट नहीं है मैकडफ का उसको मारने के लिए क्योंकि मैकबेथ कोई किसी भी ऐसे इंसान से नहीं डरता है हु इज बॉर्न ऑफ अ वुमन. तो इवेंचुअली मैकडफ उससे कहता है दैट इट टर्न्स आउट that he was taken out from his mother's womb prematurely. तो मैकडफ उस पे ये कहता है कि मैं I was not born naturally. अभी इसको हम लोग और फर्दर डिस्कस करेंगे when we will have the line by line explanation. तो वो अभी सिर्फ इतना कह रहा है that I was taken out from my mother's womb prematurely. I was not born naturally. Okay. या फिर टेक्निकली मैकडफ डिमांड सरेंडर और वो कहते हैं कि ठीक है अगर तुमको नहीं लड़ना है मुझसे तो तुम सरेंडर कर दो. और उस पर मैकबेथ जो है वो रिफ्यूज कर देता है. तो इसीलिए दोनों लोग फाइट करते हैं एंड में और उसके बाद मैकडफ जो है वो मैकबेथ को मार देता है, उसका हेड अलग कर देता है एंड इट प्रेजेंट्स टू द ट्रायम्फेंट मैल्कम. क्योंकि इवेंचुअली किंग ऑफ स्कॉटलैंड दैट इज डंकन के जो सन है मैल्कम और डोनाल्ड ब्रेन का तो सीन ही नहीं दिखाया गया, उड़ गए वो, गायब हो गए बिल्कुल आयरलैंड. ठीक है तो मैल्कम का यहाँ पर जब सीन दिखाया गया तो ऑब्वियसली ही विल बी द डिसेंडेंट एंड द किंग ऑफ नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड. Everyone hails Malcolm, the new king of Scotland, who goes to restore justice to the kingdom. जो ये कसम खाते हैं कि हाँ हम जितनी भी चीजें खराब हो गई हैं अभी तक उन सबको हम सही कर देंगे. The scene before Macbeth's castle. Trumpets sound as the two armies clash. अब दोनों मैकबेथ के कासल के बाहर दोनों लोग हैं. ठीक है मैकबेथ के कासल पहले मैकबेथ इज देयर. मैकबेथ एंटर्स. Why should I play the Roman fool and die on my own sword? वो कह रहा है कि मैं just because if only I am left here, अगर सिर्फ मैं यहाँ पर बचा हुआ हूँ जिंदा तो मैं क्यों खुद को मार दूं, क्यों मैं रोमन फूल्स के जैसे बिहेव करूं जो पहले के लोग थे और खुद को ऐसे ही मार दूं, खुद कमिट कर लूं सुसाइड. वाई आई सी लाइफ कि जब मैं देख रहा हूँ कि बाकी सब यहाँ पर देयर आर मेनी पीपल हु आर स्टिल लिविंग हियर स्पेशली माय एनिमीज, तो मैं क्यों मर जाऊं. द gashes drew better upon them, तो it would rather be better to wound them, मैं उनको नुकसान पहुंचा लूं than to wound myself, खुद को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि मैं उनको नुकसान पहुंचा लूं. उसी टाइम वहां पर मैकडफ आता है. आपने प्रीवियस सीन में देखा था कि मैकडफ बहुत ही एंशियसली ढूंढ रहा है मैकबेथ को. ठीक है तो अब वो यहाँ पर आ जाता है और कहता है और मैकडफ कहता है टर्न हेल हाउंड टर्न. तो कह रहा है कि यू डॉग फ्रॉम हेल, अपना फेस घुमाओ और इस तरफ मुड़ जाओ.
तो मैकबेथ कहता है ऑफ ऑल men else I have avoided thee, जितने भी लोग हैं उसमें से सबसे ज्यादा मैंने अगर किसी को अवॉइड किया है तो वो तुम हो, बट get thee back my soul is too much charged with blood of thine already। तो वो कह रहा है कि just because कि I have killed already your family, my I am so much, yeah, I in terms of guilt कह सकते हो और any conscience कह सकते हो। वो कह रहा है कि my soul is already so much stained by your own blood, means तुम्हारी जो family का blood है, since I killed your wife and your I sent soldiers to kill your wife and son, इसीलिए I don't want to kill you any further. I already have a lot of stain on me, on my soul, because I have murdered your family। तो मैकडफ उससे कहता है कि एक तरफ वो जहां वर्बल हो रहा है वहां पर मैकडफ उससे कहता है कि आई हैव नो वर्ड्स, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, माई वॉइस इज इन माई स्वॉर्ड, आई हैव ब्रॉट माई स्वॉर्ड एंड माई स्वॉर्ड विल स्पीक फॉर मी, though thou bloodier villain than terms can give thee out। तो you are a bloodier villain, means you are a very bad person, you are too vicious than words can ever describe you। हम तुमको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि तुम कितने दुष्ट हो। फिर उसके बाद दोनों आपस में, यू कैन सी, दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसी पर ही मैकबेथ बोलता है thou loses labor, तुम अपना जो ये हार्डवर्क है बर्बाद कर रहे हो मेरे ऊपर, ओके। thou easy may as easy mayest thou the interchant air with thy keen sword impress as me make me bleed। तो वो कह रहा है कि you can even try to cut this uncuttable or that cannot be cut वाली air with your sword than to try to make use to bleed me। तुम मुझे उससे wound पहुंचाओ, मुझे उससे नुकसान पहुंचाओ, उससे बेटर है कि तुम इस एयर में अपनी स्वॉर्ड जो है वो चलाओ, क्योंकि मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, why is he saying so? Why Macbeth is saying so? Because उसको पता है कि no one born of a woman will ever be able to harm him, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मरूंगा नहीं। He is so overconfident, ठीक है। let thy blade let fall thy blade on vulnerable crest। तो कह रहे हैं कि अपने swords को उनके लिए यूज करो, thy blade को उनके लिए यूज करो जो एक्चुअल में they can be harmed। उन हेड्स को यूज कर, उनको उन हेड्स को नुकसान पहुंचाओ, मुझे मत पहुंचाओ। I bear a charmed life which must not yield to one of women born। वो कह रहे हैं कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत मैजिकल है, जादुई है, फैंसी है, ठीक है, ब्लेस्ड है, जो किसी भी ऐसे इंसान से मैं डिफीट नहीं हो सकता जो हु इज बॉर्न ऑफ अ वुमेन। ओके, नाउ तो उसी पर ही, जस्ट बिकॉज कि वो ये कहता है तो इसी पर ही मैकडफ कहता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिस इज समथिंग, ये जो कोट है ये समथिंग दैट इज जो विचेस ने प्रोफेसी की थी उसका जस्ट उल्टा ही है ये। तो वो कहता है डिस्पेयर दाय चार्म, तो इन दैट केस डिस्ट्रस्ट योर चार्म, यू शुड डू। अभी तक तुम होप में थे ना, नाउ बी इन डिस्पेयर, अभी तक जो तुम आशा में थे नाउ बी इन निराशा। वाई? बिकॉज लेट द एंजल, लेट द डेविल, जो विचेस थी जिन्होंने whom thou still hast served tell thee, क्योंकि अब जो स्पिरिट्स को तुम सर्व कर रहे हो उन्होंने शायद तुम्हें ये अभी तक नहीं बताया है that I was not born of a woman, Macduff was from his mother's womb untimely ribbed। This is very important कि इसको मार्क कर लो, कहीं ना कहीं इसको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो बोला गया है Macduff was not born, was from his mother's womb untimely ribbed, means cesarean के थ्रू, सी सेक्शन डिलीवरी जिसे कहते हैं उसके थ्रू, मतलब इट वाज अनटाइमली रिब्ड, प्रीमेच्योरली उसको बाहर निकाला गया था, जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है डिलीवरी का उसके थ्रू उसको नहीं निकाला गया था मैकबेथ को, सॉरी मैकडफ को। तो विचेस की आप बातें देख रहे हो, एक तो बिरनम वुड वाला भी वही सेम था, ओके। उसने बोला कि बिरनम वुड्स जब तक नहीं मूव करेंगे टू डंसिन, मैकबेथ इज सेफ, मैकबेथ वाज ओवर कॉन्फिडेंट। उसके बाद ये वाला जो था, what witches were trying to say is कि if
टेक्निकली मैकडफ इज नॉट वुमेन बॉर्न, टेक्निकली ही इज नॉट द पर्सन जो नेचुरली ही हैज बीन बॉर्न, तो इसीलिए उसको कंसिडर ही नहीं किया गया है एज वुमेन बॉर्न. दिस इज व्हाट द विचेस हैव crafted their words and said to Macbeth. तो उसी पर ही मैकबेथ कहता है, accursed be that tongue that tells me so. Oh, curse your tongue, तुम्हें श्राप लगे क्योंकि तुम मुझे ऐसी बातें बता रहे हो. Okay, for it hath cowed me better, my better part of a man. तो कह रहे कि just because, क्यों, क्योंकि ये श्राप लगे तुमको या तुम्हारी जुबान को जो मुझे ये सब चीजें बता रहा हो, क्योंकि तुमने मुझे डरा दिया है. नाउ माई करेज, द बेटर पार्ट ऑफ मी, माई करेज इज नाउ फ्राइटनिंग. अब मुझे डर लग रहा है. नाउ यू नो माई करेज हैज डेजर्टेड मी. जो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था वो सब जा चुका है. एंड बी दिस जगलिंग फिएंड्स नो मोर बिलीव. और ये जो डिसीविंग फिएंड्स है इन पर तो बिल्कुल भी विश्वास करने वाला नहीं होता है. that partner with us in a double sense, जो हमें ऐसे झूठ बताती हैं या अनट्रुथ्स बताती हैं ऐसे in the double sense कि we believe कि ये चीजें तो होंगी, कभी कभी हो ही नहीं सकती हैं. that keep the word of promise to our ear and break it to our hope. जो वर्ड ऑफ प्रॉमिस को हम लोग के कान तक रखती हैं और उसके बाद हम लोग की जो आशा होती है या जो होप होता है कि अरे ये तो चीज कभी हो ही नहीं सकती, उसको हमेशा तोड़ देती हैं. ओके, जस्ट उसके बाद वो we it raises our hope so that it can destroy that particular hope. I'll not fight with thee. तो वो कह रहा है कि मैं तुमसे लड़ूंगा ही नहीं. तो मैकडफ उसी पर कहता है then yield thee. ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं लड़ोगे तो तुम सरेंडर कर दो. यहाँ पर you coward, you coward, and live to be the show and gaze of the time. और उसके बाद behave, be like a thing that is very amusing to us. जैसे एक laughing stock होता है वैसे करके हम लोग के लिए एक अम्यूजिंग चीज बन के रह जाओ तुम भी. We all have the, we'll have the as our rarer monsters are painted on the pole and under it here my monster, here may you see the tyrant. तो कह रहा है कि तुम्हें भी हम एक रेयर मॉन्स्टर के जैसे रखेंगे अपने पास जैसे, और तुम्हारी जो पिक्चर है उसको हम लोग पोस्टर पे लगा देंगे. ठीक है, पोल पे या साइन बोर्ड पे हम लोग लगा देंगे और उसी के नीचे वी विल बी राइटिंग देयर दैट हियर मे यू सी द टैरेंट. सपोज एक ऐसे करके यू कैन टेक द एग्जांपल जैसे ब्यूटी एंड बीस्ट का. ठीक है, कि हमने इनको रख लिया और उसके बाद वी आर शोइंग देम कि सी दीज आर द मॉन्स्टर्स और दीज आर द पीपल जो बहुत रेयर किस्म के होते हैं. यहाँ पर मॉन्स्टर्स उन्हीं के लिए बोला गया है कि they have some sort of dysfunctionality, they have some sort of, they are not a normal human being. कुछ issues होते हैं उनको any sort of, तो उनको शो किया जाता है for the people to have amusement. ठीक है, तो कह रहे हैं कि ठीक है हम तुमको भी ऐसे ही रख लेंगे. मैकडफ ये चीज कहता है. दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि मैकडफ सरेंडर के लिए क्या बोलता है उसको. तो मैकबेथ कहता है तो इन दैट केस आई विल नॉट यील्ड दी, तो फिर आई विल नॉट सरेंडर to kiss the ground before young Malcolm's feet. So क्योंकि मैं इसलिए नहीं सरेंडर करूंगा because I don't want to kiss the ground कि मैं जमीन पर झुक करके I'm lying in front of Malcolm's feet. ठीक है, and to be baited with rabble curse, and उसके बाद मुझे जो दुनिया है वो टॉन्ट करे, जो कॉमन पीपल हैं, रैबल्स हैं, कॉमन पीपल, कॉमनर्स हैं, वो सब मुझे टॉन्ट करे. मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ. दो बिरनम वुड कम टू डंसिनन, भले ही बिरनम वुड जो है वो डंसिनन तक आ गई है. एंड यू हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, फेसिंग मी, ऑपोजिंग मी, यू आर नो वुमेन बॉर्न. तब भी आई विल ट्राई टिल लास्ट, तब भी आई विल ट्राई टिल द करेज एंड आई डू हैव द एबिलिटी टू फाइट. तब तक मैं लड़ूंगा. बिफोर माई बॉडी आई थ्रो माई वॉर लाइक शील्ड, और अपनी बॉडी के सामने मैं ऐसे वॉर लाइक शील्ड जो होती है ढाल, उसको ऐसे करके रखता हूं. ले ऑन, कम ऑन मैकडफ, कम ऑन अटैक मी मैकडफ. डैम्ड बी हिम दैट फर्स्ट क्राइज होल्ड इनफ, और उसको कर्स लगे, तुम दोनों हम दोनों में से उसको कर्स लगे जो ये कहे कि बस करो अब बहुत हो गया.
ठीक है, अब आओ मुझसे लड़ो आकर के एंड डोंट स्टॉप, बस वो ये कहना चाह रहे हैं। दे एग्जिट फाइटिंग, ट्रम्पेट्स का साउंड होता है, फिर वो री एंटर करते हैं, वो अभी फाइट कर रहे हैं। मैकबेथ इज नाउ किल्ड, ओके। फिर ट्रम्पेट साउंड होता है, अ कॉल टू रिट्रीट, कि सब वापस आ रहे हैं वहां पर। अनदर ट्रम्पेट साउंड इज देयर, अ कॉल ऑफ विक्ट्री, क्योंकि ऑब्वियसली मैकबेथ को मार दिया गया है, तो जो मेन विलन था वो तो मर ही गया। नाउ कम्स देयर मैल्कम, ओल्ड सीवर्ड, रॉस, अदर थेन्स एंड सोल्जर्स विथ ड्रमर एंड फ्लैग। उसके बाद वो हैप्पीनेस हैप्पी हैप्पी करते हुए वो लोग आते हैं। कहीं कहीं पर शायद यहां से सीन 9 शुरू हुआ है, ठीक है, तो दिस इज कंप्लीटली विल बी हेयर। तो मैल्कम कहता है, आई वुड द फ्रेंड्स वी मिस वर सेफ अराइव्ड, और मैं ये आई विश कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सेफली यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो सीवर्ड कहता है, सम मस्ट गो ऑफ, कुछ जो है वो they have been killed, yet by these I see, but जितने भी यहाँ पर सोल्जर्स हैं मुझे ऐसा लग रहा है, so great a day as this is cheaply bought, so ऐसा हमको लग रहा है कि ये जो जीत हमें मिली है ये हमने बहुत ही सस्ते में खरीद ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो नहीं मरे हैं, मोस्टली सोल्जर्स जो हैं वो सेफ हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये जीत हमें बहुत ही सस्ती पड़ी है, महंगी नहीं पड़ी है, वेरी लो कॉस्ट। तो मैल्कम उसमें कहता है, मैकडफ इज मिसिंग एंड योर नोबल सन, तो कह रहा है कि मैकडफ मुझे नहीं दिख रहा और तुम्हारा नोबल सन भी नहीं दिख रहा है, दैट इज यंग सीवर्ड भी हमें नजर नहीं आ रहा है। तो रॉस उस पे कहता है, योर सन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, यंग सीवर्ड की बात हो रही है, प्लीज रिमेंबर अपने पास बुक में इसको मार्क कर लो, ठीक है। यंग सीवर्ड, माय लॉर्ड हैज पेड अ सोल्जर्स डेट, उसने एक सोल्जर का जो एक किराया होता है वो उसने पे कर दिया है, मीन्स ही हैज पेड ऑफ द मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू बी अ सोल्जर, इन द सेंस कि उसने अपनी जान गवा दी है। ही ओनली लिव्ड बट टिल ही वॉज अ मैन, ही हार्डली वॉज जस्ट यंग इनफ टू बी कंसिडर्ड एज अ मैन, और अभी ही हैज जस्ट डाइड। द वे the which no sooner had his prowess confirmed in the unshrinking station where he fought, but like a man he died. तो क्या वो बोल रहा है, he is saying, and as soon as he proved his bravery confirmed, जैसे ही he confirmed that he was brave enough, ठीक है, in the unyielding battle, in the battle या in the duty station जहां पर वो बिना झुके वो लड़ रहा था, where he was fighting, but like a man he died, there he died like a man. तो सीवर्ड कहता है, इज ही डेड, तो कहते हैं कि क्या वो सच में ही इज डेड। रॉस कहता है कि यस, ब्रॉट ऑफ द फील्ड, और उसको फील्ड से वहां से हटा दिया गया था। योर कॉज ऑफ सोरो मस्ट नॉट बी मेजर्ड बाय हिज वर्ड, फॉर देन इट हैड नो हेड, तुम्हारा जो रीजन है, तुम जितना दुख मना रहे हो, अगर वो उसके इक्वल होता जितनी उसकी वर्थ है, तो दोनों का ही एंड नहीं होगा, बिकॉज आई नो तुम्हारा ग्रीफ भी बहुत ज्यादा है एंड उसकी यंग सीवर्ड की जो वर्थ है वो भी बहुत ज्यादा है, तो बोथ ऑफ देम वुड नेवर एंड। तो सीवर्ड कहता है, हैड ही हिज हर्ट्स बिफोर, वो पूछ रहा है कि क्या उसका जो फेस है, इंजरीज उसके फेस पे थी या उसके बैक पे थी, ये उसका रीजन लिखा हुआ है। वो ये पूछ रहा है कि अगर इंजरीज उसके फेस पे थी मतलब कि वो फाइट कर रहा था, अगर इंजरीज उसके बैक पे थी मतलब वो भाग रहा था और किसी ने उसको पीछे से नुकसान पहुंचाया है। तो इफ ही इज हैड इंजरीज ऑन हिज फेस और इन ऑन हिज फ्रंट, ठीक है, मतलब कि ही इज फाइटिंग ब्रेवली द वॉर। तो रॉस कहता है कि हाँ उसके फ्रंट पे इंजरीज थी, तो सीवर्ड उसी पर ही कहता है, Why then God soldier be he, तो फिर अच्छी बात है उस हिसाब से, तो now he has gone to God sorry, and he has become God's soldier. Had I as many sons as I have here, जितने मेरे हेयर हैं उतने मेरे सन होते, I would not wish them to a fairer death, तो इससे ज्यादा nobler death I don't hope कि किसी और को ऐसी मिल पाती, more honorable, and so his knell be knolled, death knell या death की बेल होती है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि तो इसी के हिसाब से आई वुड से कि उसका जो समय है वो आ गया था। तो मैल्कम कहता है, ही इज वर्थ मोर सोरो
that I'll spend for him. तो कह रहे हैं कि वो इस he is worthy कि उसके लिए शोक मनाया जाए, and I will mourn for him. तो सीवर्थ कहता है he is worth no more. वो इतना वर्दी नहीं है. Now here he is not disrespecting his son. वो सिर्फ इतना कह रहा है कि उसने अपना काम अच्छे से किया. He has paid well. He was paid well. He was doing his duty. ठीक है, और इसीलिए वो गॉड के पास चला गया है. They say he parted well. He did his duty well, paid his score, did his duty, fought with the enemies, and so भगवान उसके साथ है. He is with his God. Here comes newer comfort. तो इसी आप देखो यहाँ पर एक नई अच्छी सी न्यूज आ रही है. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी न्यूअर कंफर्ट यहाँ पर आ रहा है. तो ऑब्वियसली देयर कम्स मैल्कम विथ मैकबेथ हेड. ओके, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये अपनी तलवार पकड़े हुए, यहाँ पर ये इनका हेड लेकर के ये चले आ रहे हैं. हियर इज मैल्कम, हियर इज दिस ओल्ड सी वर्ड. तो ये लोग यहाँ पर चले आते हैं. वहां पर मैकडफ आता है मैकबेथ का हेड लेकर के. मैकडफ कहता है हेल किंग फॉर सो दाउ आर, cheers to you all because you are the king here. Behold where stands the usurper's cursed head, the time is free, and behold where stands, and see here is Macbeth's. ठीक है, असर्पर कोई फ्रॉड इंसान जो होता है उसका ये श्रापित या कर्स्ड हेड है. टाइम इज फ्री मीन्स वी आर नाउ फ्री. आई सी दी कंपास्ड विद दाई किंगडम्स पर्ल. और अब हम देख सकते हैं दैट यू आर, मैल्कम के लिए वो कह रहे हैं दैट यू आर सराउंडेड विद योर किंगडम्स नोबल पीपल एंड स्पीक माई सैल्यूटेशन in their minds, and they are thinking what I am thinking. They are also speaking to you. They are also greeting you as king. जैसे कि मैं सोच रहा हूँ अपने मन में, whose voices I desire aloud with mine, and जिनकी voices मैं उतने ही तेज चाहता हूँ कि आपको cheer करे, उतनी तेज जितना मैं कर रहा हूँ तेज आपको cheer. Hail King of Scotland and greet him as King of Scotland. तो हर कोई उसको जोर से बोलता है King of Scotland. तो मैल्कम उस पे कहता है this is very important. ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है इसके लिए कि क्वेश्चन की उसमें लास्ट में मैल्कम की फाइनल स्पीच क्या थी, या फिर व्हाट सर्विसेज या क्या चीजें उसने बोली थी. ठीक है, वी शैल नॉट स्पेंड अ लार्ज एक्सपेंस ऑफ टाइम बिफोर वी रिकन विद योर सेवरल लव्स एंड मेक अस इवन विद जॉय. वो कह रहा है कि आई विल नॉट टेक लॉन्ग, तुम लोग का जो रिवॉर्ड है वो देने के लिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा. ठीक है, एंड मेक अस इवन विद यू मीन्स आई विल गिव यू रिवॉर्ड्स दैट विल जस्टिफाई योर सर्विस टू मी. जितना आप लोगों ने मेरे लिए किया है उन सब के लिए, आपकी लॉयल्टी के लिए, आपकी सर्विस के लिए आई विल पे यू ऑफ बिना समय व्यर्थ किए. My Thanes and kinsmen, my dear Thanes and my dear kinsmen, blood relations वाले लोगों को kinsmen बोलते हैं. Henceforth be earls, the first ever of Scotland. You people will be called as earls. ठीक है, a British noble ranking that is above Viscount and below Marcus. अब यहाँ के लिए इसका you can see this reference जो हमने इसी PDF में ही नीचे दिया हुआ है. सबसे पहले Emperor, King, Grand Duke, Grand Prince, Archduke, Duke, Prince, Marcus, Count और Earl, और उसके ये, ठीक है, इसके और इसके बीच में ये आते हैं. तो वो बोल रहा है कि मैं आपको अब ये वाला जो पोजीशन है वो दे रहा हूं आप सबको, जितने भी द पीपल हु आर स्टैंडिंग देयर. तो वो यहीं पर यही चीज बोलता है. ठीक है, अर्ल नोबल ब्रिटिश नोबलमैन, दे जो इनके बिना विस्काउंट और मार्कस के बीच में जिनकी पोजीशन होती है. तो बोला गया है कि आई विल henceforth be earls. ये जितने भी थेन्स और किन्समैन यहाँ खड़े हैं, you all will be termed as earls. First ever that Scotland in honor such name, कि अब स्कॉटलैंड में पहली बार ऐसे these people are there जिनको हम ये वाली पोजीशन दे रहे हैं. The first ever to be named earls in Scotland. ठीक है, फिर what's more to do which would be planted newly with the time. और हमें इसके आगे क्या करना है वो हम लोग by the time we will decide.
एज कॉलिंग होम, अब उसमें सबसे पहले उसमें बोलता है वो दैट वी विल कॉल होम आर एक्साइल्ड फ्रेंड्स अब्रॉड, जिन लोगों को यहाँ से स्कॉटलैंड से उनको बहिष्कार कर दिया गया, बैनिश कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, that fled the snares of watchful tyranny, जो from the trap of this hawk-eyed tyranny, मैकबेथ की क्रूअल्टी से जो लोग भाग गए हैं, उनके ट्रैप से जो लोग भाग गए हैं यहाँ से, उन सबको हम वापस लेकर आएंगे और उन सारे क्रूअल मिनिस्टर्स को भी ढूंढेंगे ऑफ दिस डेड बुचर एंड हिज फिएंड लाइक क्वीन, मतलब इनके जितने भी क्रूअल मिनिस्टर्स थे जो इनकी हेल्प कर रहे थे, ठीक है, उन सबको हम ढूंढेंगे और ऑब्वियसली विल पनिश देम ऑफ दिस डेड बुचर। डेड बुचर यहाँ पे कौन है? मैकबेथ, और उसकी फिएंड डेविल लाइक क्वीन लेडी मैकबेथ, हु एज इट इज थॉट बाय सेल्फ, और जिसको वी एज वी ऑल नो कि उसने सेल्फ एंड वॉयलेंट हैंड से, अपने खुद के हाथों से खुद की लाइफ ले ली, खुद सुसाइड कर लिया उसने, तो उसके उसको और किंग को, मैकबेथ को, जितनों ने हेल्प किया है उसको हम लोग नुकसान पहुंचाएं, उसको हम लोग पनिश करेंगे, ठीक है। एंड दिस एंड व्हाट नीडफुल एल्स, ये और जो भी चीजें और जरूरी होंगी, दैट कॉल्स अपॉन अस, जितनी भी चीजें जरूरी है, ठीक है, वो सारी चीजें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ, ग्रेस मीन्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कैपिटल में जी है मतलब गॉड, वी विल परफॉर्म इन मेजर, तो हम लोग राइटफुल अमाउंट में वो सारी चीजें परफॉर्म करेंगे, सही समय पर, सही जगह पर। सो थैंक्स टू ऑल एट वंस, तो इसीलिए थैंक यू टू एवरी वन एंड ईच वन ऑफ यू whom we might invite, जिन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं कि हम लोग का जब ये कोरोनेशन सेरेमनी होगा, जिसे मुझे किंग की तरह से बनाया जाएगा, वेयर यू नीड टू नो द प्लेस एज वेल, ठीक है, इस्कॉन में इन स्कॉटलैंड, तो वहां पर हमको एज किंग कोरोनेट किया जाएगा, तो यू ऑल आर वेलकम देयर। Now this is all for today. I hope you all have understood. ये इसी के नीचे जो इसका पार्ट है ये दिया हुआ है, इतना भी यू पीपल विल, अच्छा देखो इसमें ये भी चीजें दी, ठीक है, क्राउन्स दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, ड्यूक, मार्कस, अर्ल्स, विस्काउंट एंड बैरन के, और उसके बाद उनके क्राउन्स की डिजाइन्स भी दी हुई हैं, तो दिस यू ऑल कैन अंडरस्टैंड एंड स्टडी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ये सब नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा बस आपके समझने के लिए ये चीज दे दी गई है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेस, थैंक यू।